हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस के इस नए रीडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, कुछ बातें रेजोनेट ना करें। जितना आपसे रेजोनेट होता है बस उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस नए रीडिंग सेशन में क्या मैसेज आता है। एंड आई बिलीव कि जिस भी लिसनर के लिए इसमें मैसेज होगा ये डेफिनेटली उस लिसनर तक ये रीडिंग, ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगा। एक बार और शफल कर लेती हूँ। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को अच्छे से मिक्स किया हुआ है, बट एक दो बार और करके देन आई विल स्टार्ट द रीडिंग। एक कार्ड अपने आप गिरा है और वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का फ्रेंड। इसको हम साइड में रख लेते हैं। सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रीडिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब चलिए तो डेक को रखते हैं एक साइड में और रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला कार्ड आया है नंबर 2 का, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वाटर की एनर्जी है। तो मैं इस कार्ड को देख के इतना तो मैं कह सकती हूँ कि कोई बहुत ही गंभीर चिंतन आपके मन में चल रहा है, ठीक है। बहुत ही गंभीर, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिससे रिलेटेड चिंतन चल रहा है। और बिल्कुल मन में अशांति है, कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही अनिश्चितता है। बिल्कुल आप मतलब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं, ठीक है। और अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको, एक तो आप अनक्लियर हैं, मतलब आपको सल्यूशन नहीं पता, रास्ता नहीं पता या रीज़न नहीं पता, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली जो सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन की बात यहाँ पे हो रही है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपके माइंड में बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट किया हुआ है इस सिचुएशन ने, और आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि ये सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए या ये प्रॉब्लम एंड कैसे हो, ठीक है। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे ये तो पूरा दिख रहा है कि आप में काबिलियत है, आप में एनर्जी है, आप में ताकत है, बट ये ताकत को आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उस सिचुएशन को गेट ओवर करने के लिए, उस सिचुएशन को फिनिश करने के लिए, उसको एंड करने के लिए आप इस ताकत को, इस पावर को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो आप हेल्पलेस हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। आप बहुत ही हेल्पलेस हैं, क्लूलेस हैं, अंधेरे में हैं, बहुत अशांत हैं अंदर से और बहुत चिंतित हैं। तो आप डेफिनेटली किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं। मून की एनर्जी है, तो बिल्कुल आपका जो मन है वो भी एकदम डाउनवर्ड्स वाला मून है, नीचे की तरफ। तो ये मुझे दिखा रहा है कि आप अनहैप्पी हैं। मैं ये एक क्लियर सेंटेंस में कह सकती हूँ कि किसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट को लेके आप अंदर से अनहैप्पी हैं, ठीक है। द एम्प्रेस, देखिए नंबर 3 का कार्ड है, नंबर 2 के बाद नंबर 3। देखिए एम्प्रेस का कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके अंदर पावर है, एनर्जी है, काबिलियत है, ताकत है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप उस पावर को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उस सिचुएशन को ओवर करने के लिए। आपकी एनर्जी है कैसी, आप एम्प्रेस की एनर्जी वाले पर्सन हो। अब एम्प्रेस के क्या क्या गुण होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग वुमन होती है, राइट। यहाँ पर मेल फीमेल किसी के लिए भी हो सकता है ये, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इस कार्ड के अंदर वुमन की पिक्चर है, तो मैंने इसलिए वुमन बोला। ओके, तो एनर्जी वाइज बात करते हैं तो एम्प्रेस कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, रूलर होती है, लीड करती है, केयर करती है, प्रोटेक्ट करती है, गार्ड करती है। ये सब तो क्वालिटीज़ होती हैं एम्प्रेस की, राइट। गाइड करती है दूसरों को।
तो आपके अंदर ये सब लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी है, आपके अंदर समझ है, आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं। ठीक है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो कोई एक परिस्थिति आपके जीवन में ऐसी है जो परिस्थिति आपके सुलझाए नहीं सुलझ रही, या आप सुलझा ही नहीं पा रहे उसको। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप अथॉरिटी से काम लीजिए, आप अपनी पावर को पहचानिए और स्ट्रेंथ में आइए, और बहुत ही मीन्स आपको कहा जा रहा है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ, आप हिम्मत करके आप इस सिचुएशन को डील कीजिए, हिम्मत के साथ डील कीजिए। आपको कॉन्फिडेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है अथॉरिटी में आने के लिए, आपको कहा जा रहा है अपनी वैल्यू को समझने के लिए, और आपको कहा जा रहा है कि पावर पावर के साथ इसको डील करने के लिए। हो सकता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो, ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो अननेसेसरीली आपको डोमिनेट कर रहा है, या आप डोमिनेट हो रहे हो, जबकि आप जानते हो कि शायद कहीं ना कहीं उस पर्सन के अंदर या उस सिचुएशन में दम नहीं है, लेकिन फिर भी आप डोमिनेट हो रहे हो। आप एम्प्रेस की क्वालिटी वाले पर्सन हो, राइट, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे मीन्स ऐसे जो नाकाबिल इंसान से डोमिनेट ना हो। ठीक है, ऐसे नाकाबिल सिचुएशन से डोमिनेट ना हो। अपनी पावर को पहचानिए, अपने स्ट्रेंथ में आइए। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड। अगर आपने ऐसा किया, ठीक है, तो आपका भविष्य मुझको बहुत ही सुनहरा, बहुत स्टेबल, बहुत फ्लरिश करता हुआ मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 नंबर जो है वो एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी होता है। 10 नंबर, सॉरी नॉट कार्ड, 10 नंबर जो है वो एक बिगिनिंग का नंबर भी होता है। 9 नंबर होता है एंड का, 10 होता है न्यू बिगिनिंग का। तो इस तरह की न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो हिम्मत कीजिए, आपको अपने हिम्मत से काम लेना होगा, और एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ को, अपनी लाइफ को आपको देना है। और वो बिगिनिंग अगर आपने दी अपनी लाइफ को, तो कैसा रहेगा? पेंटिकल्स की एनर्जी है, फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ठीक है, तो ऐसा प्रॉस्पर करता हुआ फ्यूचर, ठीक है, प्रॉस्परिंग फ्यूचर मैं आपका देख रही हूँ। तो अभी अगर आप पावरलेस सिचुएशन में हैं, बहुत ही पावरलेस फील कर रहे हैं और स्टक फील कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसा ना करें। इस तरह का माइंडसेट अगर है कि आप अननेसेसरीली डोमिनेटेड हैं, डोमिनेट हो रहे हैं, स्टक हैं, तो उसको आप उस सिचुएशन को ओवरकम कीजिए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा पे भरोसा करके ही हो सकता है। परमात्मा पे भरोसा करते हुए स्टेप आपको लेना है, भरोसा परमात्मा पे करते हुए, ठीक है, परमात्मा से सपोर्ट लेते हुए, परमात्मा पे फेथ रखते हुए आपको ये स्टेप लेना है, ये हिम्मत वाला। ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए अभी मैंने 10 नंबर की बात की जो न्यू बिगिनिंग की बात करता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी एक न्यू बिगिनिंग की बात करता है, और स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कैसा? अथॉरिटी के साथ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए मैसेज है, आपको पावर में आना पड़ेगा, आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आप अगर किसी सिचुएशन से अननेसेसरीली डोमिनेटेड हैं, किसी सिचुएशन में अननेसेसरीली डोमिनेटेड हैं, तो आपको उस डोमिनेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, उस डोमिनेशन से बाहर आना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने अंदर की पावर को पहचानें, अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करें। ठीक है, बहुत ही इनकेपेबल इंसान से अगर आप डोमिनेटेड हैं, जो आपको पता है कि नाकाबिल इंसान है, या किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जो सिचुएशन बिल्कुल बहुत कमज़ोर सी सिचुएशन है जिसको आप कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, तो आपको उसको ब्रेक करना चाहिए, आपको उस शैकल से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स।
डेफिनेटली आपका जो हृदय है वो तो दुखा हुआ है, मैं ये कह सकती हूँ। और आप ये जो नंबर 2 की एनर्जी आई, 2 ऑफ स्वॉर्ड, जो मैंने कहा फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में, तो मैं यहाँ पर हार्ट ब्रेक का सिचुएशन देख रही हूँ। कुछ है आपके जीवन में, कोई ऐसा एस्पेक्ट है, ये आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, फैमिली लाइफ भी हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, आपका मतलब कोई रिलेशनशिप इशू हो सकता है। ये क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि एक ब्रोकन हार्ट को दिखाता है, और उसी के ऊपर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि स्टक की पोजीशन दिखाता है। हो सकता है कि आपने रिलेशनशिप में किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है, और उस डिसअपॉइंटमेंट में आप कॉन्स्टेंटली जी रहे हैं और फंसे हुए हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। तो ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है। ये स्वॉर्ड्स जो हृदय के आर पार है, तो बिल्कुल ये चीटिंग का भी एक सिंबल है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लाइफ में, मतलब जो भी मेरे लिसनर्स हैं उनमें कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप इशू हो सकता है, जिसकी वजह से उनका जो लाइफ है वो एक दुख के अंधकार में खोया हुआ है। उनका जो जीवन है वो बहुत, मतलब बहुत दुखी हैं वो अपने उस एंगल से, उस एंगल में, मतलब उस एस्पेक्ट में बहुत ही दुखी हैं, रिलेशनशिप वाले एस्पेक्ट में बहुत दुखी हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई कि आप स्टक फील कर रहे हैं, चिंतित हैं, अशांत हैं, ये सब का रीज़न कोई रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए द एम्प्रेस के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून। ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, और मैं ये कह सकती हूँ कि समय परिवर्तन का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि ये जो दुख आपने पास्ट में झेला है, जिस दुख की परिस्थिति में आपने पास्ट बिताया है, मुझे लगता है कि अब आप दुखी होके थक गए होंगे, ठीक है। कितना आदमी दुखी रहेगा, ये भी तो सोचिए, ठीक है। मतलब किसी ने धोखा दिया, किसी ने चीटिंग किया, किसी ने परेशान किया, आप हो गए परेशान, किसी ने किया, आप हुए परेशान, लेकिन अब कितना परेशान रहेंगे भाई। तो वही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो कि ये मैसेज दे रहा है कि मुझे लगता है कि वो सब रोना धोना अब आप काफ़ी कर चुके होंगे, या उससे ओवरकम भी आप कर चुके होंगे, उस रोने धोने से बाहर आ चुके होंगे। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का मुझे कार्ड दिखा रहा है कि आपका समय परिवर्तन, मतलब आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, एम्प्रेस है, तो वो कहते हैं ना वही बात कि एकदम इतना सोने को इतना तपाया कि वो कुंदन बन गया। तो बहुत तपने के बाद आप निखर गए, ठीक है। आप बहुत ही मैच्योर हो गए हैं, बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, पावर में आ गए हैं, जो कि आपको कहा भी जा रहा था कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप पावर में आइए, पावरफुल होइए, अपनी पावर को पहचानिए। तो वो आप पहचान रहे हैं, पहचान चुके हैं, हो सकता है। और क्योंकि आप पावर में आए हैं, इमोशनली आप स्ट्रांग हुए हैं, मैच्योर हुए हैं, कॉन्फिडेंट हुए हैं, इसलिए आप उस सिचुएशन को बीट करके आप बहुत ही स्ट्रेंथ में आप आगे बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं, ठीक है। और बहुत मैं मतलब ये प्रॉमिस कर रहा है ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का कि आपके जीवन में अगर अभी तक आपने दुख बिताया है तो आपके जीवन में सुख की एंट्री हो रही है, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड विच सेज एंट्री विच डिक्लेयर्स एंट्री ऑफ सक्सेस, एंट्री ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, इन योर लाइफ। तो आपके जीवन में सफलता और सुख, इन दोनों की एंट्री हो रही है फॉर श्योर। 4 ऑफ कप्स, देखिए डिवाइन आपको ना अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं, आपको उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। शायद आप पहचान भी गए होंगे और आप आगे बढ़ भी चुके होंगे, लेकिन ये कप मुझे दिखा रहा है, बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट देखा, फेस किया, वो सब हो गया। आपको डिवाइन ना कुछ रास्ता दिखा रहे हैं, कुछ तो ऑप्शन है, कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए डिवाइन आपके सामने डिवाइन ने रखा हुआ है। आप उसको रिकॉग्नाइज शायद अभी तक नहीं कर पाए हैं, या इन प्रोसेस हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के, या जो अपॉर्चुनिटीज़ ईश्वर ने आपके सामने लाके रखी, परमात्मा ने आपके सामने लाके रखी, वो अपॉर्चुनिटीज़
आप हो सकता है आपने पिक कर लिया हो और अब वो फ्रूशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब जस्ट वेट। आपने अगर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया है और आप उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाके डेफिनेटली देगा, क्योंकि वो डिवाइन, वो गॉड का दिया हुआ अपॉर्चुनिटी है। गॉड ने आपके लिए रास्ता खोला है, और अगर आपने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है उस अपॉर्चुनिटी को, तो आपको ज़रूरत है कि थोड़ा अपने विचारों को थोड़ा और परमात्मा से कनेक्ट कीजिए, उनका मैसेज लेने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। परमात्मा आपके साथ है, ये कार्ड ये तो बता रहा है कि परमात्मा आपके साथ है और आपके लिए उन्होंने नए नए रास्ते या कोई एक नया रास्ता उन्होंने ओपन किया हुआ है। देरी है आपके आगे बढ़ने की, देरी है आपको उसको रिकॉग्नाइज करने की। ठीक है, हैंग्ड मैन, आप वही बात है कि आप, जैसा मैंने कहा ना कि आप शायद अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि अभी भी आप अंदर से आपको मीन्स वही अनक्लैरिटी वाली चीज़ें चल रही हों, आप क्लियर अभी तक नहीं हुए हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ओके, कैसे निकलना है। अगर इस तरह की परिस्थिति में अभी भी आप फंसे हुए हैं तो मैं कहूँगी कि आप कंप्लीटली हैंग्ड हैं। ठीक है, क्योंकि आप न इधर का न उधर का इस वाले सिचुएशन में अगर हैं तो आप अभी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में हैं। लेकिन आप क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ओके, ये तो डेफिनेटली आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपके लिए परमात्मा का सपोर्ट हमेशा रेडी है, हमेशा है। और आप अभी शायद थोड़ा समय ले रहे हैं उस मैसेज को समझने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। परमात्मा ने ऑलरेडी आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी रखी हुई है, आपके सामने है। अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है तो डेफिनेटली वो फ्रूटफुल रहेगा और आप उसके बहुत ही सुखद रिजल्ट्स देखेंगे, पाएंगे। और अगर अभी तक आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो आप अभी भी रिकॉग्नाइज करने के प्रोसेस में हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और मन में सोच विचार चिंतन सब चल रहा है। तो अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अभी तक आपने ओवरकम नहीं किया है, अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके, परमात्मा के मैसेजेस को डिकोड करके। और अगर नहीं निकले हैं तो आपको कहा जा रहा है कि मीन्स जो मेंटल स्ट्रेंथ आप चिंता में लगा रहे हैं तो उस चिंता से बाहर निकलिए, उस मेंटल स्ट्रेंथ को परमात्मा पर लगाइए, उनके ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, वो फोकस परमात्मा पे कीजिए, बाकी परमात्मा सब संभाल लेंगे। ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप जो ऐसे धोखेबाज टाइप के लोग आपकी लाइफ में आपको मिले हैं ना, उनको वो बातों से मानने वाले पर्सन नहीं है। ठीक है, बातों से मानने वाले लोग नहीं हैं। तो इनका है ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब कि ये इन लोगों का नेचर है आपको परेशान करना या किसी को भी परेशान करना, धोखा देना, ये इनका नेचर है। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझको दिखा रहा है कि आपके जीवन में डेफिनेटली आपको ऐसे कोई लोग मिले हैं जिनकी मानसिकता है कि दूसरों को परेशान करके उसमें से खुशी डिराइव करना। ठीक है, दूसरों को परेशान देख के खुश होना, इस तरह का मैं कह सकती हूँ कि स्वभाव कुछ लोगों का है आपके जीवन में। तो उसका जवाब ना आप भी अथॉरिटी से दीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स उसके ऊपर है, आपको उसका जवाब कैसे देना है? पावर के साथ देना है। तभी आपके लिए मैसेज आया है। ठीक है, बिगनिंग में ही मैंने ये मैसेज दिया कि आपको कहा जा रहा है कि अपनी पावर को पहचानिए, पावर में आइए, पावरफुल बनिए, तभी आप ऐसे लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग को पोलाइटली ही डील किया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पोलाइटनेस समझ नहीं आती। ठीक है, उनके लिए एक सख्त मिजाज रखना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो आप उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ, ठीक है,
आप उसी कठोरता के साथ आपको इनके साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही लोग हैं जिनको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन के उस मैं कहूँगी उस अनहैप्पी सिचुएशन को आप ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, हिम्मत के साथ। 9 ऑफ कप्स, देखिए 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 9 ऑफ कप्स। किसी ने आपके सभी सपनों का खून कर दिया, किसी ने आपके सभी सुखों का खून कर दिया, आपके मन की शांति का खून कर दिया, आपके डिज़ायर्स का खून कर दिया, मैं ये कह सकती हूँ। किसी एक एसोसिएशन की वजह से या कुछ लोगों के साथ एसोसिएशन की वजह से आपके मन के अंदर एक ऐसी खलबली मची कि सारी शांति सब भंग हो गई और आप एकदम से मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एक एक पल जो भी आपने बिताया होगा पास्ट में या बिता रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा मानसिक उथल पुथल आपके अंदर चला होगा, एक क्षण का भी आपको चैन नहीं मिला होगा, हमेशा आपके मन में कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई घबराहट घर करके बैठी रही होगी। इस तरह का सिचुएशन आपने डेफिनेटली बिताया है अपनी लाइफ में, ठीक है। और आप पर्सन कैसे थे, बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि अंदर से बहुत खुश रहने वाला, खुश मिजाज पर्सन आप थे, ठीक है, जो हमेशा हैप्पी रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहता है। लेकिन आपके हृदय पे ऐसा आघात हुआ, इतनी डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली कि आपकी सारी डिज़ायर्स जो आपके अंदर हैं ऑलरेडी, वो सब अंदर ही दफन हो गई, अंदर ही दब के रह गई, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, देखिए 9 ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ कप्स। आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के साथ किसी एक सिचुएशन में एंटर किया था या किसी एक रिलेशनशिप में एंटर किया था, और उस एंट्री के बाद आपको इतनी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी कि आपने एकदम मन एकदम से आपका, मैं कह सकती हूँ कि मन आपका इतना ज़्यादा उठ गया, ठीक है, उन चीज़ों से या उन इमोशंस से आप एकदम से रूखे से हो गए और आप बहुत डिसअपॉइंटेड होके आपने दूरी बनाई। मन से तो दूरी बना ही ली है, फिज़िकल का मुझे पता नहीं, लेकिन मन से आपने दूरी बना ली। डिटैचमेंट का कार्ड है नंबर 8 ऑफ कप्स, ये डिटैचमेंट का कार्ड है। और डिटैचमेंट कुछ इमोशनल डिटैचमेंट, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, राइट, तो इमोशंस की एनर्जी है, तो इमोशनल डिटैचमेंट मैं कह सकती हूँ कि आपने किया, अपने आप को इमोशनली आपने कहीं से डिटैच किया और आपने मूव ऑन कर लिया। आप मूव ऑन करना चाहते नहीं थे, लेकिन सिचुएशंस ऐसी ही बनती गई कि आपको लगा कि भाई शांति इसी में है कि पीठ कर ली जाए, इस सिचुएशन की तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ पीठ कर ली जाए, और आपने उस जो डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन था उससे अपने आप को डिटैच कर लिया। ओके, जजमेंट, परमात्मा का निर्णय भी, जब परमात्मा का निर्णय आया या अभी हो सकता है कि प्रेजेंट में परमात्मा का निर्णय आया, तो उनका निर्णय यही है कि जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते उन लोगों को आपकी लाइफ से दूर किया जाए, या आपको उनकी लाइफ, आप दूर चले जाएं। डिटैच हुए हैं ना आप, ठीक है, आपने पीठ की है ना कुछ इमोशंस की तरफ, कुछ रिलेशनशिप की तरफ, कोई रिलेशनशिप की तरफ आपने पीठ की है, किसी सिचुएशन से अपने आप को डिटैच किया है। तो ये परमात्मा का निर्णय है कि आपको अब परमात्मा बेसिकली डिस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है, आपको आपके और उस डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन के बीच में डिस्टेंस परमात्मा कर रहे हैं। जजमेंट का टाइम है, तो हो सकता है किसी एक सिचुएशन में, किसी एक स्टक सिचुएशन में आप इतना रोए हैं कि परमात्मा ने आपको वहाँ से डिस्टेंट कर दिया, ठीक है, दूर कर दिया, और ये परमात्मा का निर्णय है आपके लिए। 3 ऑफ वंड्स, अब आप एक अलग ही दिशा में चल पड़े हैं, ठीक है। देखिए 8 ऑफ कप्स में पर्सन ने पीठ घुमा ली,
ठीक है, मूव ऑन कर लिया और उसी दिशा में 3 ऑफ वंड्स मूव ऑन करके आपने जो दिशा पकड़ी, ठीक है, मतलब आपने उन लोगों की तरफ या उस सिचुएशन की तरफ अपनी बैक कर ली। अब आप जा रहे हैं, उनसे दूर जा रहे हैं और 3 ऑफ वंड्स मुझे दिखा रहा है कि बहुत अब आप तेज़ी से डिस्टेंट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, राइट। तो आपने अपने आप को डिस्टेंट तो किया है, आपने डिस्टेंस तो किया, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। 2 कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, 2 नहीं एक्चुअली 3 कार्ड्स, डेथ, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वंड्स। देखिए डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, तो जहाँ से भी आपने मूव ऑन किया है ना, आप एकदम ट्रांसफॉर्म होके आपने मूव ऑन किया है, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि डेथ का कार्ड है तो आपने ट्रांसफॉर्म होके मूव ऑन किया है, राइट। और किंग ऑफ कप्स काफ़ी नॉलेज लेके, काफ़ी मैच्योर होके, मैं कह सकती हूँ कि आपका जो मनोबल है वो किसी ने बहुत तोड़ा, लेकिन आपने उस सिचुएशन से सीख हासिल करके आप और आपका मनोबल जो है वो और बढ़ गया, मतलब आप स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ आपका और बढ़ गया, ठीक है। क्वीन ऑफ वंड्स, अब किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वंड्स, तो आप मुझे एक क्वीन की ऊर्जा, किंग की ऊर्जा, क्योंकि आपको पावर लेना ही पड़ेगा, आपको अपनी पावर पहचाननी ही पड़ेगी। ये मैसेज ही यही कह रहा है कि अगर आपको अपने दुखों का अंत करना है, अगर आपको किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना है जिस सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हैं या स्टक हैं, तो आपको पावर से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी पावर पहचाननी होगी, आपको स्ट्रेंथ से काम लेना होगा, अथॉरिटी से काम लेना होगा। स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है तो आपको एकदम हिम्मत से काम लेना होगा, तभी आप उसको एंड कर पाएंगे। और ये किंग ऑफ कप्स तो आपको इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग आप हो चुके हैं एक्चुअली, ठीक है, आप हो चुके हैं इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग, आपने बहुत सक्सेसफुली अपने आप को डिटैच किया है। प्रोसेस भले ही बहुत पेनफुल था लेकिन आपने डिटैच किया है, तो आप मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो अब दिख रहे हैं। अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो इन प्रोसेस है, कंप्लीटली हो जाएंगे। क्वीन ऑफ वंड्स, फोकस्ड होके आप बढ़ रहे हैं उस दिशा में जो दिशा आपने पकड़ी है डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस की तरफ पीठ करने के बाद, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द डेविल। देखिए द डेविल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, तो बिल्कुल ये क्लियर है कि आपने जहाँ से पीठ की है, आपने डेविल से ही पीठ की है, आपके लाइफ के डेविल से ही आपने डेविल की तरफ ही आपने पीठ घुमाई है किसी। अब मैं इतना श्योर हो सकती हूँ थ्रू द रीडिंग कि किसी पर्सन ने आपको इतना दुखी किया, जिस पर्सन से जिस रिलेशनशिप से शायद आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत आपकी डिपेंडेंसी थी उसके ऊपर, इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकती है या किसी तरीके की और डिपेंडेंसी, फैमिली डिपेंडेंसी हो सकती है। तो जो जहाँ पर भी डिपेंडेंसी आपकी थी वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा, बहुत ही भारी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा और आपने वहाँ से मूव ऑन किया है। आपने अपने आप को डिटैच किया है वहाँ से, ठीक है। फिज़िकली नहीं तो आपने मेंटली तो डेफिनेटली मूव ऑन किया है। कुछ लोगों ने फिज़िकली भी डिस्टेंस कर लिया हो, जिन लोगों के लिए फ़िज़िकल डिस्टेंस करना पॉसिबल नहीं था उन लोगों ने मेंटली डिस्टेंस किया है, और जिन लोगों के लिए पॉसिबल था, हो पाया पॉसिबल, उन लोगों ने फिज़िकली अपने आप को डिस्टेंस किया है फॉर श्योर डेविल से, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है डेविल, तो आपके जीवन में डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि कोई अननेसेसरी का डोमिनेटिंग पर्सन, डोमिनेटिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली था, और आप वहाँ से तभी निकल पाए हैं जब आप किंग की ऊर्जा में आए हैं, एम्प्रेस की ऊर्जा में आए हैं, स्वॉर्ड्स की एनर्जी को आपने गेन किया है। मतलब काफ़ी हिम्मत से जब आपने काम लिया, चाहे वो मेंटल हिम्मत हो, मानसिक हिम्मत हो, चाहे वो, और ये मेंटल हिम्मत की ही बात हो रही है, ये मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ की ही बात हो रही है,
ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें रिलेशंस में होती हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर इमोशनल ही होता है, इमोशनल ही अटैचमेंट होता है, इमोशनल ही डिटैचमेंट होता है। ठीक है, तो अटैचमेंट डिटैचमेंट जो होता है वो इमोशनल होता है अगर बात किसी क्लोज रिलेशनशिप की हो। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो मुझे ऐसी ही लग रही है कि कोई रिलेशनशिप में ही कोई पर्सन ऐसा है जिसने आपको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में डाला है और वहाँ से आपने मूव ऑन किया है स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।